हर हर महादेव। आइए चर्चा करते हैं आज वृषभ राशि वाले जातकों के लिए। देखिए, जुलाई से 5 दिसंबर तक राहु अब बेकाबू होने जा रहे हैं। राहु चले मंगल के घर में। जब राहु धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के घर में जा रहे हैं, यहाँ पर मंगल ऊर्जा का कारक ग्रह माना गया है। मंगल एक भूमि और पराक्रम का कारक ग्रह माना गया है। राहु माया और छल का कारक ग्रह माना गया है। बंधुओं, छल से, बल से, दल से, एन केन प्रकारेण राहु जब देता है, छप्पड़ फाड़ के देता है। राहु छल का कारक है, छाया ग्रह है, मायावी ग्रह है। राहु छाया कहीं से भी दे, शेयर मार्केट से दे, बिजनेस व्यापार से दे, राजनीति सत्ता में डंका बजाए आपका जनता में यशमान सम्मान की प्रतिष्ठा दिलाने का काम राहु करे। और विदेश में समुद्री तट यात्राएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक कार्य क्षेत्र, स्पोर्ट का कार्य क्षेत्र, जितने भी कार्य क्षेत्र है वो समुद्र के तट पर राहु के अंतर्गत आते हैं। बिना राहु की कृपा के विदेश में नहीं जा सकते, क्योंकि समुद्र के किनारे बड़ा से। जब तक राहु एक्टिव न हो तब तक व्यक्ति रातों रात धनवान भी नहीं बन सकता। आप देखते हैं, छोटा आदमी इतना बड़ा जो कल तक ये काम करता था और आज इतने आसीन पद पर कैसे पहुंच गया झटके में, कैसे इतना बड़ा धनवान बन गया। ये राहु का ही डंका बजाने का काम है। वृषभ राशि वाले जातक बड़े ध्यान से देखिएगा, जहां पर आपके कैरियर पर 10वें भाव में राहु बैठे हुए हैं और जिसके 10वें राहु, दुनिया उसके बस में। अब राहु बेकाबू हो जाएगा, जहां पर मंगल के घर जाने से कैरियर में एक ऊर्जा प्रदान करेगा। यहां पर राहु को देखते हैं तो सप्तम भाव और द्वादश भाव एक्टिव हो जाएगा, 12वां घर भी एक्टिव हो जाएगा, जहां से सप्तम भाव यानी दाम्पत्य जीवन, पार्टनरशिप, व्यापार में कार्य क्षेत्र की लाभगत कराएगा। जहां पर आपने देखा होगा पद प्रतिष्ठा में 1-1.5 साल से मानसिक टेंशन देना, कार्य क्षेत्र में पदोन्नति पर बार बार रुकावट आना, जहां पर प्रॉपर्टी का काम करने वाले, रियल एस्टेट का काम करने वाले, स्वर्ण सोना चांदी का काम करने वाले, यहां पर IT सेक्टर में विद्यार्थी, जॉब इत्यादि का विदेश में रहने वाले जातक, मानसिक टेंशन देना। यहाँ पर राहु थोड़ा सा संघर्ष दे रहा था, जहाँ पर अपने ही लोग धोखा दे रहे थे। जहाँ पर धन की दृष्टि से देखते हैं तो जिसने धन ले लिया वापस लौटाने का काम नहीं करा था, जहाँ पर बार बार हमें संघर्ष झेलना पड़ा था। चाहे वो व्यापार की दृष्टि, दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी का मामला हो, लेकिन प्रेम संबंधों में, शेयर मार्केट में, यहाँ पर राहु को जानते सभी विषयों पर बारीक से चर्चा करता हूँ। राहु की 3 दृष्टि होती हैं, जहां पर देखिए आपका व्यापार का भाव ये एक्टिव हो रहा है और द्वादश भाव भी एक्टिव हो रहा है। समझते हैं, विदेश में भी लाभ मिलेगा यहाँ से। अब जहां पर कैरियर पर राहु चल रहा है तो पहले नंबर प्राथमिकता है कि आपकी पदोन्नति और प्रतिष्ठा में जो मानसिक टेंशन, दबाव चल रहा था, मेहनत आप कर रहे थे, लेकिन वास्तविक हकीकत ये थी कि लाभ आपको नहीं मिल रहा था, तो यहाँ पर कैरियर में पदोन्नति और प्रतिष्ठा का भी लाभ देगा। आप किसी भी ठेकेदार कंपनी के मालिक हैं, डायरेक्टर, इंजीनियर हैं, सरकारी या प्राइवेट, सिविल सेवा इत्यादि में काम करने वाले हैं, या सेना पुलिस में भी जॉब करने वाले हैं, किसी भी फील्ड में, या कोर्ट के वकील हैं, जज हैं, किसी भी स्तर से आप राजनीति सत्ता का जो दबदबा, आपको मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए बहुत लंबे समय से आप लाइन में लगे हुए हैं, जो कि पद उन्नति का कार्यक्षेत्र, पद प्रतिष्ठा का कार्यक्षेत्र प्राप्त नहीं हो पा रहा है, संघर्ष जारी है। लेकिन अब ये राहु मंगल के घर जाने से यानी आपके सप्तम भाव को एक्टिव करेगा, व्यापार, बिजनेस, व्यापार, राजनीति क्षेत्र को भी मजबूत करने का योग बनाएगा। राहु यहाँ से धन स्थान को देखेगा। अब देखिए, धन से जुड़े हुए काम में जो मानसिक टेंशन हो रही थी, अपने ही लोग धोखा दे रहे थे, निजी जीवन में ऐसी समस्या लग रही है, मानसिक टेंशन, तौर से दबाव, समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो कुंडली में कहीं ना कहीं ये होता है कि सभी वृषभ राशि वाले जातकों को एक समान फल तो नहीं मिलता है। कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कुंडली में राहु की स्थिति कैसी है, राहु के साथ कोई शत्रु ग्रह तो नहीं बैठा है। शत्रु ग्रह का मतलब है चंद्रमा तो नहीं साथ में बैठा है, सूर्य तो नहीं साथ में बैठा है, या दृष्टि राहु की सूर्य चंद्रमा पे तो नहीं है, या 6-8 वार में नीच का राहु केतु तो नहीं बैठा है। तब ये स्थिति होती है जटिल की मानसिक टेंशन देना, समस्या खत्म होने का, बिजनेस व्यापार में खराब सपने आना, यानी काम चलते चलते एकदम बंद हो जाना। ये राहु के नेगेटिव प्रभाव देखने को मिलते हैं। कोई लोहे से संबंधित, मशीन से संबंधित बार बार घर में खराब होना, ये राहु के खराब होने के संकेत होते हैं। निजी जीवन में समस्या है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण ले सकते हैं। वीडियो के माध्यम से नंबर चल रहे हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। नई जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो मैं पांचवी दृष्टि की धन की बात कर रहा था कि धन की पोजीशन अब कैसी रहने वाली जुलाई से और 5 दिसंबर तक। तो यहाँ से राहु पांचवी दृष्टि से अपनी राशि को देखेगा, उच्चकी को धन में एक्टिव करेगा, रुका हुआ धन वापस आएगा। यहाँ से आपके कार्य क्षेत्र में मान सम्मान में लाभ मिलेगा, राजनीति क्षेत्र में पदोन्नति, पद प्रतिष्ठा का लाभ मिलेगा। विदेश यात्रा में जो जॉब कर रहे हैं, विदेश में रहने वाले जातक हैं, उनको भी शिक्षा के माध्यम से भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि आपका 12वां घर भी मंगल का बैठा हुआ है और मंगल के नक्षत्र में राहु जा रहा है। ये घर भी एक्टिव हो जाएगा, जहाँ से यानी मंगल जब एक्टिव होगा, मंगल के नक्षत्र में राहु जाएगा, तो विदेश संबंधित रात्रि की नींद हराम करना, स्वयं के ऊपर, स्वयं के परिवार के ऊपर धन व्यय खर्च होना, कोर्ट कचहरी का मामला चलना या जॉब में स्थिरता, विदेश में नहीं बनना, यहाँ पर भी वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड इत्यादि में भी लाभ देगा और जॉब का भी लाभ देगा। तो धन भाव और 12वां भाव दोनों ही एक्टिव हो रहे हैं। बात करते हैं कि आपका सप्तम भाव राहु क्या करने वाला है, क्या कुछ राह देने वाला। तो अगर आप देखते हैं बंधुओं, तो ये सप्तम भाव है। राहु 7वीं दृष्टि से यहाँ देखेगा। अब राहु यहाँ पर देख रहा है, केतु भी महाराज बैठे हुए हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि माता के स्वास्थ्य में परेशानी, कभी एक समस्या नहीं कभी दूसरी समस्या, कभी गाड़ी वाहन का लेने का विचार करते हैं तो वहाँ समस्या, कोई प्रॉपर्टी का काम करें, मकान बनाने की सोच रहे हैं तब भी वहाँ परेशानी। लेकिन ये ऐसी थोड़ी छोटी मोटी समस्याएं बार बार आ रही हैं, लेकिन वो समस्याएं प्रॉपर्टी से रिलेटेड, कार्यक्षेत्र से, गाड़ी वाहन का, नया का, कोई मशीनरी का भी योग बनाएगा। यानी जुलाई से दिसंबर के मध्यस्थ बीच में आपको बहुत अच्छा देने वाला। कमेंट में भी मेरे को जरूर बताइएगा, क्योंकि राहु ने आपको 1-1.5 साल से 18 मई से आपको बेचैन किया है। कैरियर में बैठा है 10वें राहु, जिसकी दुनिया बस में, लेकिन मानते हैं बात को, लेकिन राहु अब पावर में आ जाएगा, बेकाबू हो जाएगा जब मंगल के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तो यहाँ कैरियर में उछाल मारेगा, चाहे वो राजनीति में दे, शेयर मार्केट में दे, विदेश यात्रा दे, बिजनेस व्यापार में दे, कार्य क्षेत्र में दे, कोई लंबे समय से कोर्ट कचहरी का मामला, ऋण रोग, शत्रु अब घुटने टेकेंगे, वहाँ पर परास्त होंगे, क्योंकि अब बहुत हो गया। लेकिन अब राहु तुम्हारी भरपाई करेगा। दुनिया झुकेगी, क्योंकि राहु झुकने वाला नहीं है। राहु एक साहस और पराक्रम में कलयुग का राजा है। अब आइए, राहु की 9वीं दृष्टि ऋण रोग शत्रु को अब करेगी ध्वस्त। मंगल साथ देगा, क्योंकि मंगल साहस है, पराक्रम है। अब कहेगा हट जाओ सामने से, अब नहीं रुकेगा, बिना रोके टोके चलेगा। 5 दिसंबर तक राशि भी परिवर्तन करेगा, नक्षत्र भी 5 दिसंबर को करेगा, क्योंकि यहाँ से राशि परिवर्तन हो जाएगा। तो राहु यहाँ से ऋण रोग शत्रुओं को परास्त करेगा। तो पदोन्नति, प्रतिष्ठा, कोई EMI, लोन इत्यादि चल रहा, यानी रोग से पीड़ित है, रोग बार बार खत्म नहीं हो रहा है, तो यहाँ से राहत देगा। दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध और विक्षेप का योग चल रहा है, कोर्ट कचहरी का मामला है, यहाँ भी एक राहत देने का, यानी मंगल 9वीं दृष्टि से काम करेगा। दाम्पत्य जीवन में, पार्टनरशिप, व्यापार में, कार्यक्षेत्र में भी, कोर्ट कचहरी में भी ये सहायता देगा, क्योंकि मंगल के घर में राहु जा रहा है, मंगल सप्तम भाव में बैठा हुआ है। आपकी वृश्चिक राशि बनती है, तो ये भी घर एक्टिव होने वाला है। तो यहाँ पर नया कार्य क्षेत्र भी बनने वाला है, समुद्री तट यात्रा, विदेश में का कार्य क्षेत्र भी बनने वाला है। कुछ काम लंबे समय से अटके हुए हैं, वो भी वहाँ पर आपको लाभ मिलने जा रहा है। कहने का मेरा मतलब आपसे ये है कि वृषभ राशि यहाँ पर जिसका स्वामी शुक्र बनता है, आप इस फलादेश को चंद्र राशि, नाम राशि, लगन से भी देख सकते हो। तो यहाँ पर लग्जरी सुख सुविधाएं हमें कब मिलेंगी, वो इंतजार थे लोग। आपने सुना होगा कि जब से राहु 18 मई से आया है, तो तुमने कहा है कि यहाँ बहुत बड़ा 10वें घर में लाभ मिलेगा, लेकिन कुछ वृषभ राशि वालों को मिला, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनकी कुंडली में थोड़ी सी समस्या थी, राहु अंतर प्रत्यंत विश्व त्रिमादशा या राहु नीच का था, जहाँ पर समस्याएं दे रहा था, तो निजी जीवन में मैंने बता दिया, कोई समस्या हो तो कमेंट में मेरे को बताइएगा। तो यहाँ पर ये कर्म का लिखा जो तो कुंडली में होता है, वो तो मेरे पास है नहीं। क्या बढ़िया कर सकते हैं, क्या उपाय कर सकते हैं, राहु को एक्टिव कर सकते हैं, जो कि हमारे कार्य क्षेत्र में थोड़ी सी वृद्धि करे। और साल के 6 महीने शेष बचे हुए हैं, जुलाई से दिसंबर तक। 5 दिसंबर को ये राशि परिवर्तन कर लेगा राहु, जहाँ से नक्षत्र परिवर्तन भी कर लेगा। अब ये मंगल के नक्षत्र में हुआ, विद्युत विभाग, बिजली विभाग, इलेक्ट्रॉनिक, कार्य क्षेत्र, मोटरसाइकिल, गाड़ी, वाहन, यानी कलयुग में ये कंप्यूटर का राजा है, इसलिए कलयुग का राजा का है। अब हर चीज सोशल मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय कार्य क्षेत्र कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है, और जहाँ भी देख रहे हैं वहाँ राहु के बिना काम नहीं चलना है।
क्योंकि राहु कंप्यूटर है, इसलिए राहु कुंडली में एक्टिव होना बहुत जरूरी है। अब ये हो जाएगा बेकाबू और एक्टिव हो जाएगा मंगल के घर में, क्योंकि मंगल साहस है, पराक्रम है, ऊर्जा है। तो एक काम करने की क्षमता बढ़ाएगा और कहेगा अब यहाँ हमारी चलेगी, तुम्हारी नहीं चलेगी, अब साइड से हो जाओ, क्योंकि राहु एन किर प्रकार देता है। उपाय क्या कर सकते हैं वृषभ राशि वाले जातक, बड़े ध्यान से सुने। जहाँ पर राहु को मजबूत करने के लिए 10वें घर में बैठा है, कैरियर का घर है, 10वें घर में राहु का अच्छा माना गया है, लेकिन अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा। लेकिन अब ये देगा, आप 6 महीने तक विराजमान रहेगा कैरियर में, उसके बाद ये राशि परिवर्तन मकर राशि में आ जाएगा, आपके भाग्य स्थान पर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको बढ़िया करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा शंकर जी का रुद्राभिषेक, शंकर जी पर जल चढ़ाना, पूजा करना। आपकी राशि के स्वामी शुक्र बनते हैं और शुक्र भी राहु का मित्र है, तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ओम भ्रम भ्रीम भरोसा राहवे नमः, ये राहु का बीज मंत्र का जाप करें। यहाँ पर माता पिता के साथ संबंध अच्छे रखिएगा, वाणी पर संयम रखिएगा, वाणी पर ऐसा कोई शब्द न बोलिए जहाँ पर आपको जल्दबाजी में निर्णय आपके लिए घातक हो जाते हैं। प्रॉपर्टी का काम करने वाले, क्योंकि प्रॉपर्टी के घर में ये राहु जा रहे हैं, पराक्रम में जा रहे हैं। मंगल प्रॉपर्टी का कारक ग्रह है, साहस का है, लड़ाई झगड़े का है, तो लड़ाई झगड़े वाणी पर संयम रखिएगा, लड़ाई झगड़े का भी कारक बन जाता है, अग्नि का विस्फोटक बन जाता है, बिना वजह के ही उग्र हो जाता है राहु, क्योंकि यहाँ बेकाबू है राहु, आगे पीछे नहीं देखेगा। मंगल के घर में मंगल अग्नि कारक ग्रह है और ऊर्जा का ग्रह है, तो उस नक्षत्र में जाएगा तो उग्रता बढ़ा देगा। लेकिन अब यहाँ सावधानी बरतनी होगी आपको। तो ये राहु कह रहा है कि भैया शंकर जी पर जल चढ़ाइएगा और राहु के बीज मंत्र का जाप करिएगा, माता पिता के संबंध अच्छे रखिएगा, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वाले जातक, नई साल बहुत अच्छी बीती तो 6 महीने, और फिर नई वीडियो जल्दी लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए सभी वृषभ राशि वाले जातक हर हर महादेव।